प्रसाद, जिला डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। आपका नटुल्ले में स्वागत है। आपको मैं आज ले चलता हूँ ग्राम ताजूपुर में कांड के अंतर्गत। जैसा कि अब बताया जा रहा है कि यहाँ पहले के कुछ लोग जो तिरही मनाते थे, अब के कुछ जो युवा जागरूक हो गए हैं, वो तिरही को कैंसिल करके इसमें को बहिष्कार करके नए युवा में कुछ जानकारी लेकर लोगों को बुला करके केवल प्रसाद के रूप में भोजन कराएंगे और तिरही बहिष्कार करते हैं। आपको मैं अभी यहाँ से आज कुछ व्यक्ति से जो इसमें शामिल हुए, मैं उन लोग से रूबरू कराता हूँ। आइए आपको मैं मुलाकात कराता हूँ, दिखाता हूँ। हाँ सर, अपना नाम बताइए। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर सदर, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, प्रभारी झारखंड समाजवादी पार्टी। सर, ये जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कैसा प्रोग्राम है? प्रोग्राम में आए मनुष्य जो है, जब से सभ्यता का विकास हुआ, जब से इंसानों का जन्म हुआ धरती पर, ये पैदा होना और मरने का सिलसिला लगातार जारी है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये दोनों चलेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। पैदा होते हैं बच्चे किसी भी घर में तो खुशी मनाई जाती है, और मौत होती है किसी घर में तो दुख होता है। मौत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश की जाती है कि इलाज करके, दुआ करके और रोका जा सके। लेकिन एक दिन सबको जाना ही होता है। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग रिवाज है कि मरने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए, मरने वालों के लिए कहीं पूजन होता है, कहीं दुआ होती है। हमारे मुस्लिम धर्म में कुरान खानी होती है, पढ़ के बख्शा जाता है। और हिंदू धर्म में भी कहीं तिरही होती है और कहीं श्रद्धांजलि होती है। तो अभी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कि चूँकि वो तिरही के बाद मृत्यु भोज के विरोधी थे, वो समाज सुधारक थे, सिर्फ नेता ही नहीं थे। और नेता ही समाज सुधारक होता है, क्योंकि धर्म की स्थापना मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारा, गिरजारों से नहीं होती। धर्म की वहाँ प्रचार होता है, लेकिन धर्म की स्थापना सत्ता से होती है। तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी एक महान नेता थे। आज़ादी के वक्त जब दलितों पिछड़ों के हालात बहुत ख़राब थे, 1% भी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और कई जगहों पर तो पिछड़ों को भी दलितों के साथ ज़मीन पर बैठाया जाता था। यहीं बगल में दलितों के साथ ज़मीन पर बैठाया जाता था। यहीं बगल में प्रतापगढ़ में यादव जी लोग भी ज़मीन पर बैठते थे, चारपाई पर नहीं बैठने दिए जाते थे। तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और बिहार में लालू यादव, दो नेता सदियों में पैदा हुए जिन्होंने समाज को जगाया। ना सिर्फ पिछड़ों को, बल्कि दलितों को, मुसलमानों को, किसानों को, मजदूरों को उन्होंने उनके हक अधिकार की लड़ाई भी जगाया भी, और धार्मिक चेतना भी विकसित किया। एक बात सुनिए, जैसा कि हमने जब यहाँ मतलब कि नेताजी का जब से ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम हुआ, तब से हम लोगों को ये देखने का मिल रहा है कि यादव समाज में भी इस तरीके से कुछ जागरूकता आई। नहीं तो पहले लोग मनवादियों में, और जो पहले का अपना विचारधारा था, वो चीज़ें लोग भूल के दूसरे के मतलब मानसिक गुलाम पे हो के उस तरीके से काम किया करते थे। कुछ ना कुछ कहीं नया युवा लोगों को संदेश एक मिला कि हमको इस तरीके से अपने परंपरा को निभाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी ने जीवन में तो समाज को जगाया ही, मरने के बाद भी जगा के चले गए। और उनके मरने के बाद 13वीं का कार्यक्रम नहीं हुआ, मृत्यु भोज नहीं हुआ, तो आज पूरा समाज जो उन्हें लीडर मानता था, और लीडर तो सभी लोग मानते हैं, दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, लेकिन ख़ास तौर से बैकवर्ड समाज जिसमें यादव समाज, उनमें जागृति आई है कि हम भी 13वीं या मृत्यु भोज नहीं करेंगे, बल्कि जो मरेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर लेंगे, ईश्वर से प्रार्थना कर लेंगे। तो अच्छा है। और जो परंपराएं सदियों से चली आ रही, चाहे वो मनुवाद की हों, चाहे मानसिक गुलामी कह लीजिए, धीरे धीरे छूटती, एक बैग नहीं छूटती। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने जीवन भर तो जगाया ही, मरने के बाद भी जगा दिए, और ये मरने के बाद जो जगा के गए वो सब पे बड़ा असर किया है। और ये परंपरा तेज़ी से बदल रही है, और हमें विश्वास है कि समाज जो है बदल जाएगा तेज़ी के साथ। हम लोगों ने किया है बहुत तेज़ी से इस तरीके से। हाँ, तो वो जीते जी भी जगाते रहे, और मरने के बाद भी समाज को एक दिशा दे के जगा के चले गए। अब चाचा क्या नाम है आपका? चंद्रेश यादव नाम है हमारा। किस ग्राम सभा से आप हैं? हम तो ग्राम सभा कबरुद्दीनपुर के हैं। ये कार्यक्रम जो ताजूपुर में हो रहा है,
ताजोपुर से। थोड़ा तेज बोलिए। मतलब ये कार्यक्रम किस स्तर पर हुआ, क्या हो रहा है कार्यक्रम के यहाँ ताजोपुर में हो रहा है? ये हमारे मित्र हैं राहुल यादव जी, जी उनके पिताजी का निर्वाण हो गया था, तो इन्होंने कहा कि हम मृत भोज का बहिष्कार करना चाहते हैं जी 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 और बौद्ध धर्म से कार्यक्रम करवाना चाहते हैं जी और अपनी पुरानी विरासत से हम लोग जुड़ना चाहते हैं, जी। इसलिए बौद्ध संस्कार के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। मतलब तेरही आप लोग नहीं मनाएंगे? जी नहीं, तेरही नहीं। तो नए नियम से बौद्ध धर्म से एक कर्म जी श्रद्धांजलि समारोह करेंगे। कर्मकांड अंधविश्वास पाखंड से हम लोग दूर जा रहे हैं अब। दूर जा रहे हैं। जी चलिए बहुत तो आप ये कार्यक्रम करवाने के लिए आप लोग आए थे क्या? जी, हम लोग ये कार्यक्रम करवाने के लिए आए हैं। इसमें कार्यक्रम में आप ये जो कार्यक्रम आप लोग करवा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, बौद्ध भारत था, सोने की चिड़िया भारत था, हमारे लोग सुखी संपन्न थे। बीच में जो मनुवाद हावी हुआ समाज के ऊपर, उससे हम लोगों को मुक्त कराना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। तो ऐसा ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं और भारतीय सूद संघ के एक हमारे मित्र हैं, वो भी इस कार्यक्रम को करवाते हैं। तो जो भी लोग इच्छुक होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो बौद्ध धर्म के संस्कार हैं, वो हम लोग करवाते रहते हैं। भैया अपना नाम बताइए। हमारा नाम अंबिका बिंद है, रहने वाले अंबारी आजमगढ़ से हैं और मूल निवासी ट्रस्ट ऑफ इंडिया हमारा एक ट्रस्ट भी है, जिसके तहत हम लोग बुद्धिज़्म के सारे संस्कार भी करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी समाज हित में, मानव हित में बहुत सारे कार्यक्रम निरंतर चलाते रहते हैं। समय समय पे जैसी उपयोगिता होती है वैसा कार्यक्रम चलता रहता है। तो आप क्या करवाते, मतलब बोधाचार्य हैं? जी जी। अच्छा, बोधाचार्य। तो आप इस प्रोग्राम से इस पे मतलब समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने देखा अपने जीवन काल में कि भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर मृत्युपरांत, जिसको 13वीं के नाम